So good morning everyone. Yesterday we were at concurrent coefficient of concurrent deviations, है ना? तो concurrent deviations मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि इसमें इस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट में अपन मैग्नीट्यूड नहीं कंसिडर करते हैं. इसमें अपन क्या कंसिडर करते हैं? डेविएशंस कंसिडर करते हैं. डेविएशंस कंसिडर करते हैं मतलब अपन यहाँ पे दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन पहले वाले ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है ना. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 21, 23, 20, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है. यहाँ पे क्या हुआ है? डिक्रीज हो गया है. तो हम वैल्यूज कंसिडर नहीं करते हैं, हम क्या कंसिडर करते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज कंसिडर करते हैं. ओके, सो दैट इज दी मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड योर कंकरेंट कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन. अब कंकरेंट किसको बोलते हैं? जैसे कि हमारे पास x वैल्यूज है, हमारे पास y वैल्यूज है. वी आर हैविंग 50, 40, 45. तो यहाँ पे ये इंक्रीज डिक्रीज हुआ है और यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है. लेकिन अगर अगला पॉइंट में ऐसा बोल देती हूँ 20, लेट्स से दिस इज 15 एंड दिस इज 35, क्या हुआ है? यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है. सो दोनों डिक्रीज मतलब ये क्या हो गया फिर? कंकरेंट डेविएशन. ओके, दोनों सेम डायरेक्शन शो कर रहे हैं, मतलब इट इज व्हाट? कंकरेंट डेविएशन. ओके, सो दिस इज द वे फॉर फाइंडिंग आउट कंकरेंट डेविएशन. तो अभी कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, RC इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस 2C माइनस m अपॉन m. दिस इज द फॉर्मूला. अब एक चीज यहाँ पे देखो, C क्या होता है? नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशंस. M क्या होता है? नंबर ऑफ डेविएशंस, टोटल डेविएशंस, टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस. तो m is what? n minus 1. Okay, m is what? Total number of deviations. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसको इस प्लस माइनस को कैसे मैनेज करना है बताती हूँ मैं. देखो, ठीक है, चलो पहले बता ही देती हूँ. अगर 2C माइनस 1 का वैल्यू नेगेटिव आता है, सॉरी पॉजिटिव आता है, अगर 2C माइनस m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो RC में स्क्वायर रूट के बाहर भी पॉजिटिव होना चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए. अगर 2C माइनस m का वैल्यू नेगेटिव आता है तो स्क्वायर रूट के बाहर भी नेगेटिव होना चाहिए, अंदर भी नेगेटिव होना चाहिए. दैट इज द रूल, सो दैट यू वोंट मेक एनी मिस्टेक. ओके, सो अगर 2C माइनस m पॉजिटिव आता है तो स्क्वायर रूट के अंदर भी पॉजिटिव, बाहर भी पॉजिटिव. 2C माइनस m नेगेटिव आता है तो स्क्वायर रूट के अंदर भी नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव. दिस शुड बी दी रूल. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 बताती हूँ, सेकंड तुम लोगों को सॉल्व करना है. चेक इट आउट. 10 pairs of observations, मतलब n is what? 10. Number of concurrent deviations found to be 4, मतलब c is equal to 4. What is the value of coefficient of concurrent deviation, मतलब RC. क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को? RC हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो m क्या होता है फिर? n minus 1, which is 10 minus 1, which is 9. Okay, 2C minus m, 2 into C minus m, this is what? minus 1. क्या आया? वो नेगेटिव आया है. देखो, this is what? नेगेटिव. तो RC के एक्सप्रेशन में बाहर भी नेगेटिव होगा, अंदर भी नेगेटिव होगा. सही बात है ना? बाहर भी नेगेटिव होगा, अंदर भी नेगेटिव होगा. अब क्या फॉर्मूला है अपना? 2C माइनस m अपॉन m. तो 2C माइनस m तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, विच इज -1. और m कितना है? m इज 9. सो हाउ मच इज दिस? +1/3. गो थ्रू इट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. एंड सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है सॉल्व करने को. चलो फटाफट. Yes, it should be -1/3. This minus sign will retain, na? Yes.
p pairs of observation मतलब n is equal to p. RC is found to be 1 by root 3. If number of concurrent observations was found to be 6, C is equal to 6. What is P? This is the question. What is P? This is the question. Okay? RC क्या होता है? RC क्या होता है? Plus or minus under root of plus or minus 2C minus M upon M. RC कितना है? 1 by root 3. ये प्लस करेंगे, अंदर भी प्लस लेंगे, 2C मतलब 16, क्योंकि हमें नहीं पता 2C, अच्छा ओके सॉरी, पॉजिटिव इसलिए लिया है मैंने क्योंकि RC पॉजिटिव है, RC पॉजिटिव है इसलिए अंदर भी पॉजिटिव लिया है मैंने. ठीक है, गॉट द आइडिया. पॉजिटिव क्यों लिया मैंने? RC पॉजिटिव है ना, तो अंदर भी पॉजिटिव होगा. So 2C is 2 into 6, 12 minus M upon M. Squaring both the sides, 1 by 3, 16 minus M upon M. M into 1, M. 16 minus M into 3. M is equal to 48 minus 3M. कितना आया फिर? 3M इस साइड आया, 4M हो गया. Sorry, 12. It should be, it should be 12. 36. So it's 36. So M is equal to what? 9. अब M क्या होता है? M क्या होता है? N minus 1. N कितना हो गया? 10. That means P is also 10. So which option? A option. Understood? Yes. Understood? चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 करो. Go through this question and tell me about question number 6. डेटा बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अपन, लेकिन पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद डेटा पे चलेंगे. Point 75. N is equal to 10. C is equal to 7. RC we need to find out. RC is equal to plus or minus 2C minus M upon M. M is what? N minus 1, which is 9. 2C minus M. 2 into C. C is what? 7. Minus M. It's 5. पॉजिटिव आया है ना, अंदर एंड बाहर दोनों जगह पे पॉजिटिव होगा.
RC is equal to positive plus positive 2C minus M plus 5 डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन. M is what? 9. So RC is what? 5 by 9 if you calculate. 5 by 9 कितना आता? You calculate. 5 divided by 9 is 0.55. And if I want to take square root of that, it's coming out to be 0.745. So it's approximately 0.75. Okay? It's approximately 0.75. Positive. Chalo, question number 7 try karo fast. Try question number 7. This question understood? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन वो जीरो की वजह से कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है. C is equal to 0 ना, so 2C minus M is minus 6, which is negative. Yes, try out next question. Question में क्या है? N is equal to 10 and C is equal to number of pairs of deviations having positive sign. इसका मीनिंग तुम लोगों को डेटा अपन करेंगे, डेटा सॉल्व करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा. सो हैव ए पेशेंस, जस्ट कंसिडर दिस. C is equal to 9, that's all. Okay, for now C is equal to 9 ऐसा कंसिडर करो and then proceed and tell me the answer. उसका मीनिंग बताती हूँ मैं, जैसे अपन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ना, तब मैं उसका मीनिंग बताती हूँ. One, okay. N is equal to 10. C is equal to 9. Coefficient of concurrent deviation मतलब RC हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो M कितना हुआ फिर? N minus 1, 9. 2C minus M कितना हुआ? 9, positive 9 है ना. So RC is equal to positive under root of positive 2C minus M upon M. तो क्या होगा फिर? ये तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव है ही. 2C minus M plus 9 और M कितना है? 9. So how much is this? 1. Okay, all right. Next question number 9 try करो fast. This is the data for your question number 9. So RC is what? Plus or minus under root of plus or minus 2C minus M upon M. अच्छा, okay. So देखो अभी नेगेटिव चाहिए ना अपन को, दोनों अंदर बाहर नेगेटिव चाहिए बिकॉज RC नेगेटिव है. तो RC is equal to minus under root of minus 2C, C is 0, minus M upon M. कितना है फिर? माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस M अपॉन M. हाउ मच इज दिस? -1. अब एक बात मुझे बताओ, मतलब यहाँ पे 1 -1 था. अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, M का वैल्यू पता होने की जरूरत भी थी क्या? M N जो भी है, क्योंकि M इज नथिंग बट N -1. तो M पता है तो N पता है, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है. तो जरूरत भी थी क्या M का वैल्यू पता हो? बिल्कुल जरूरत नहीं थी. मतलब तुम्हारा M का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, RC तो -1 ही आने वाला है. M का वैल्यू कुछ भी हो, RC कितना आने वाला है? -1 ही आने वाला है. तो M का वैल्यू कुछ भी हो, क्यों? क्योंकि M तो एनीवेज कैंसिल होने वाला है. M कैंसिल होने के बाद ही -1 आ रहा है.
तो m का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आंसर इज गोइंग टू बी -1 एंड देयरफॉर आई कैन से दैट n कैन टेक एनी वैल्यू, n कैन टेक एनी वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा फिर? ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, एक मिनट, आई गेट द माइक। चलो कितना आया? आरसी प्लस और माइनस, उसमें से प्लस लेंगे क्योंकि आरसी खुद प्लस है। अंडर रूट ऑफ प्लस 2c माइनस m अपॉन m। तो आरसी है कितना? 0.89। ओके, और अभी ऑप्शन टू क्वेश्चन तो तुम लोगों ने कर लिया, मैं रेगुलर मेथड भी बता देती हूँ कैसे करना है। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू सी माइनस m अपॉन m। अभी 0.89 का स्क्वायर कितना आता है? लेट मी चेक आउट। 0.7921 is equal to 18 minus m upon m. So 0.7921 m is equal to 18 minus m. Okay, तो ये कितना हो गया? 1.792 m. So 18 divided by 1.7921. So m is approximately 10 और m क्या होता है? n minus 1. So n कितना आया फिर? 11. Getting or not? समझ में आया या नहीं आया? इजी है ना? m होता है 10, m आया 10, अप्रोक्सीमेटली आता है वो, एग्जैक्ट नहीं आता। गॉट इट और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, बताओ जल्दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, आंसर बताओ जल्दी। यस, ऑल राइट आयुषा, करेक्ट, ऑल ऑफ दीज है ना। एम एम कैंसिल हो जाता है, मतलब तुम्हारा जो आरसी का वैल्यू है वो एम पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके ओके, सो 11th का आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी क्या है। सप्लाई एंड डिमांड, ओके, सप्लाई 68 43 38 78 66 83 38 23 83 63 53। Demand is 65 60 55 61 35 75 45 40 85 80 and 85। ओके, ये तुम्हारे सप्लाई एंड डिमांड के वैल्यूज है। अब ध्यान दो थोड़ा सा। लेट्स से दीज आर योर एक्स, दीज आर योर वाई। ओके, अब हम लोग डेविएशंस फाइंड आउट करने वाले हैं एक्स के, डेविएशंस फॉर एक्स एंड डेविएशंस फॉर वाई। इसको अपन एस एक्स भी बोलते हैं, कभी कभी एस वाई ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो एस एक्स पहला तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पहले पहले सी करंट ऑब्जर्वेशन इज कंपेयर्ड विथ प्रीवियस वन, दैट इज द रूल। करंट ऑब्जर्वेशन इज कंपेयर्ड विथ प्रीवियस वन। तो यहाँ पे तो कोई प्रीवियस है नहीं, यहाँ पे कोई प्रीवियस है क्या? नहीं, यहाँ पे है। तो अगर मैंने ऐसे देखा तो इट इज, एक मिनट, हाँ यहाँ पे वो नेगेटिव दिखेगा, क्रॉस कर देते। ये क्या हो गया? माइनस। ये क्या हो गया? माइनस। ये क्या है? इंक्रीज।
ये क्या है, डिक्रीज, ये क्या है, इंक्रीज, ये क्या है, डिक्रीज, ये क्या है, डिक्रीज, ये क्या है, इंक्रीज, ये क्या है, डिक्रीज, और ये क्या है, डिक्रीज। एस वाई, ये क्या है, डिक्रीज, ये क्या है, डिक्रीज, ये क्या है, इंक्रीज, ये क्या हुआ, डिक्रीज, ये क्या हुआ, इंक्रीज, ये क्या हुआ, डिक्रीज, व्हाट इज दिस, डिक्रीज, व्हाट इज दिस, इंक्रीज, व्हाट इज दिस, डिक्रीज, व्हाट इज दिस, इंक्रीज। ओके, क्या किया अपन ने, सिर्फ डेविएशंस देखे हैं हमने, ऑब्जर्वेशंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया हमने, किसको इंपॉर्टेंस दिया है हमने, डेविएशंस को इंपॉर्टेंस दिया है। अब इनमें से कॉन्करेंट डेविएशन तुम लोगों को याद है, वहां पे देखो मैंने तुम लोगों को बोला कि पॉजिटिव साइन, देखो क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में, C is equal to number of pairs of deviations having positive signs, number of pairs of deviations having पॉजिटिव साइंस। अभी वो क्यों, वो कहा, वो पॉजिटिव साइंस आते कहां से है, देखो यहां से, C is your Sx into Sy, Sx into Sy, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, negative into negative positive, positive into positive positive, negative into negative positive, negative into positive negative. तो how many positive signs, how many positive signs, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so basically पॉजिटिव साइंस मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, पॉजिटिव साइंस, एक मिनट, पॉजिटिव साइंस मतलब वो लोग तुम लोगों को कंकरेंट डेविएशंस ही पूछ रहे हैं, बस वो लिखने का तरीका अलग है। ओके, कितने आए फिर अपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गए। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट पॉजिटिव साइन, जो उस क्वेश्चन में देखा ना हम लोगों ने, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, तो ये उसका मीनिंग है। ओके, ये उसका मीनिंग है, C इज इक्वल टू 9। ओके, नेक्स्ट तो फिर आरसी तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2c माइनस एम क्या है, 2c माइनस एम 2 इंटू 9 minus m, m is how much, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n is 11, m is 10, 10 कितना आया ये 8, so rc is equal to पॉजिटिव आया ना, so पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव। okay, so under root of 2c minus m is 8 upon m is 10, so under root of 0.8, अंडर रूट ऑफ 0.8 कितना आता है देखो जरा, अंडर रूट ऑफ 0.8 0.89, okay, 0.89, C option. Done. So this is the way to find out concurrent coefficient of concurrent deviation by using data. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 तुम ट्राई करोगे एंड मुझे आंसर बताओगे जल्दी। गॉट दिस, पक्का, कंकरेंट डेविएशंस कोई है ही नहीं इसमें, दिख रहा है कि कोई सी के कॉलम में कोई पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। कंकरेंट डेविएशन मतलब बेसिकली क्या है, दोनों सेम चाहिए, 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 है ना, दोनों सेम होंगे तो ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए नेगेटिव 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 आ रहा है, तो C 0 हो गया, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग आई विल गेट RC is -1. So yes, let's try out question number 4 now, 5 sorry. Okay, क्या है अपने पास, x and y, 39 65 62 90 85 75 25 98 36 78, y is what, 47 53 58 86 62
68, 60, 91, 51 and 84. Try out. Chalo fast. Okay. So I want Sx. Okay. Sx, Sy, Sx into Sy. Cross, cross. This is what? Positive. This is what? Negative. This is what? Positive. This is what? Negative. This is negative. This is negative. Positive. Negative. Positive. Okay. Then here. Positive. 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 Negative. Positive. Negative. Positive. Negative. And positive. So how many concurrent deviations are there? Minus, plus, plus, minus, plus, 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 plus. How many positive signs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is n? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is m? 10, na? Sorry. What is m then? n minus 1, which is 9. How much is 2c minus m? 2 into 7 minus m. This is what? 5. Okay. So RC is what? Plus or minus under root plus or minus 2c minus m upon m. अब ये तो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन ही होगा. 2c minus m is 5 and m is 9. So it has to be root 5 by 3. Okay. So it has to be root 5 by 3, which is your A option. Any doubt till this point? अभी तक जो अपन ने सीखा उसमें कुछ डाउट है किसी को? कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर, कोरिलेशन में अभी रिग्रेशन स्टार्ट होगा अभी अपना. कोरिलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस, टेल मी फास्ट. इज देयर एनी डाउट यहाँ तक? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना? जाए फिर आगे. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब. सो क्या क्या देखा अपन ने कोरिलेशन में? सबसे पहले तो अपन ने कोरिलेशन क्या है वो देखा कि एक वेरिएबल में होने वाले चेंजेस दूसरे वेरिएबल में रिफ्लेक्ट होते हैं इन केस ऑफ कोरिलेशन. ओके. उसके बाद फिर अपन ने कोरिलेशन का फॉर्मूला देखा, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, है ना? ये चीजें देखी. फिर उसके बाद क्या देखा अपन ने? यस, उसके बाद अपन ने कोरिलेशन फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स देखे. सबसे पहला मेथड था स्कैटर डायग्राम. दूसरा मेथड था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको अपन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. उसके बाद फिर अपन ने देखा दिस थिंग, कल अपन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हमें कोई मतलब नहीं रहता है कि वैल्यूज क्या है, हमें सिर्फ मतलब किससे रहता है? रैंक से मतलब रहता है. बट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसी चीज है जो क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी यूज होती है, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी यूज होती है. ओके. सो लेकिन कार्ल पियर्सन सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है. उसके बाद फिर अपन आए कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशंस, जिसमें अपन को मैग्नीट्यूड में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, हमें सिर्फ उसके चेंजेस में इंटरेस्ट रहता है, मतलब पॉजिटिव चेंज हो रहा है या नेगेटिव चेंज हो रहा है. ओके, उसमें इंटरेस्ट रहता है. सो दैट इज योर ऑल दीज आर योर व्हाट? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जहां पे अपन दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन जो है वो एनालाइज करते हैं. ओके. चलो अब आते हैं बाहर. नेक्स्ट, रिग्रेशन एनालिसिस. अभी रिग्रेशन एनालिसिस करना क्यों पड़ा? रिग्रेशन एनालिसिस में क्या है? ओके देखो, रिग्रेशन एनालिसिस में
हम सिर्फ अभी तक कोरिलेशन में हम लोग क्या करते थे, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते थे। रिग्रेशन में अपन सिर्फ रिलेशन नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम वैल्यू प्रेडिक्ट भी करेंगे। ओके, रिग्रेशन में हम सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे, रिलेशन तो फाइंड आउट करेंगे ही, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंडिंग द रिलेशन between x and y, but also predicting the values. है ना, मतलब जैसे कि x इतना इतना है तो y कितना हो सकता है, y इतना इतना है तो x कितना हो सकता है, ये हो गया प्रेडिक्शन। ओके, सो x एंड y के बीच का रिलेशन भी फाइंड आउट करते हैं हम, और प्रेडिक्शन भी करते हैं, किसमें, रिग्रेशन एनालिसिस में। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस में। सो ये क्वेश्चन भी थ्योरी में पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी थ्योरी में पूछते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस डील्स विद व्हाट, फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड आल्सो प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर। मतलब x दिया है y फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, y दिया है x फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, ऐसा। जैसे कि अपन ने कोरिलेशन में एग्जांपल्स देखे थे, क्या देखा था अपन ने, यस, हाँ, टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ एसीज। तो अगर टेम्परेचर गिवन है तो सेल्स ऑफ एसी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर सेल्स ऑफ एसीज गिवन है तो टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, एक वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करो, दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है, पहला फाइंड करो, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, so all these are ways to find out the to predict the values of another variable from the first one. ओके तो देखो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए उन्होंने। बिजनेसमैन वांट्स टू नो द प्रॉफिट फॉर द गिवन इन्वेस्टमेंट। ओके, बिजनेसमैन वांट्स टू नो द प्रॉफिट फॉर गिवन इन्वेस्टमेंट, तो ही वांट्स टू नो व्हाट, प्रॉफिट। सो y इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। सही बात है ना, प्रॉफिट इज डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। सो प्रॉफिट क्या हो गया, डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट। समझ में आ रही बात, प्रॉफिट जो है इट बिकम्स व्हाट, डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, प्रॉफिट क्या हो गया, डिपेंडेंट। अंडरस्टूड और नॉट, ओके। सो इसको अपन एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, या फिर अपन उसको रिग्रेशन भी बोलते हैं। इसको क्या क्या वैल्यू, इसको क्या क्या नेम है, एक्सप्लेनेटर, और इसको अपन बोलते हैं प्रेडिक्टर। ओके, सो ये अलग अलग नाम है। प्रॉफिट इज डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड करता है वो, इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट। ओके, प्रॉफिट इज रिग्रेशन एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्सप्लेनेटर और प्रेडिक्टर, सॉरी, एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, किसने एक्सप्लेन किया, इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट ने एक्सप्लेन किया, therefore इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, एक्सप्लेनेटर। अंडरस्टूड, ओके, चलो आगे। रिग्रेशन कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर, बट अपन जो सीखने वाले हैं वो लीनियर सीखने वाले हैं। ओके, रिग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन अपन जो सीखने वाले हैं वो लीनियर है। ठीक है, इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी इन टर्म, रिग्रेशन लाइन का जो ग्राफ है दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। सो अपन जो रिग्रेशन सीख रहे हैं वो क्या है, लीनियर है, दैट इज नॉट नॉन लीनियर। Difference between actual value and estimated value is known as error or residue error, which can be positive or negative. अभी थोड़ा सा ना इसका मैं समझाती हूँ तुम लोगों को क्या है एग्जैक्टली ठीक है, देखो ध्यान दो अभी। हाँ, एरर आती क्यों है पिक्चर में, लुक एट दिस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट भी है। वैसे तो इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए,
बट अगर समझोगे तो अच्छा होगा। ओके ओके चलो तो देखते हैं फिर क्या है अभी। ओके दो तरीके की लाइंस होती है अपने पास रिग्रेशन की, दो तरीके की लाइंस होती है, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। एक होता है y on x और एक होता है x on y। एक होता है y on x और एक होता है x on y। ओके y on x जो है दैट मींस y डिपेंड्स ऑन x, x on y जो है दैट मींस x डिपेंड्स ऑन y। ओके दो तरीके की लाइंस होती है। अभी ये जो है इन दिस केस y on x इज व्हाट, y depends on x and x on y is what, x depends on y। okay in this case x is given to you and y हमें find करना है। in this case y is given to you and x हमें find करना है। ओके तो फिर देखो ध्यान दो, अभी ये कुछ तो रिग्रेशन लाइन बनाया मैंने, ठीक है ये लाइन बनाया मैंने, यहाँ पे y डिपेंड्स ऑन x मतलब y हो गया डिपेंडेंट एंड x हो गया इंडिपेंडेंट। यहाँ पे y डिपेंड्स ऑन x मतलब x हो गया डिपेंडेंट एंड y हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है तो फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए कोरिलेशन में जैसे करते थे वैसा। अभी मुझे देखना है कि हमने जो प्रेडिक्शन किया है, हमने जो प्रेडिक्शन किया है फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y। ये मैंने प्रेडिक्शन किया है, दिस इज माय प्रेडिक्शन कि इस पर्टिकुलर x1 के लिए ये पर्टिकुलर y1 आना चाहिए। लेकिन रिग्रेशन लाइन मुझे बताता है कि भैया तू गलत है। तू कहाँ पे गलत है, वैल्यू तेरा ये नहीं आना चाहिए, वैल्यू तेरा ये आना चाहिए, दिस शुड बी योर करेक्ट वैल्यू। किसने बताया मुझे, रिग्रेशन लाइन ने बताया। तो मेरे बताए हुए वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में जो भी चेंज है उसको अपन बोलते हैं वेरिएशन, है ना। मेरे बताए हुए वैल्यू में और उन्होंने दिए हुए वैल्यूज में, रिग्रेशन लाइन ने जो भी वैल्यू दिया और मैंने जो वैल्यू बताया, इसमें जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ओके उसको अपन बोलते हैं वेरिएशन। ओके ओके तो अपन जब y on x की बात करते हैं, जब अपन y on x की बात करते हैं, इसका मतलब we are minimizing vertical distances। अभी एक्चुअली वर्टिकल डिस्टेंसेस मिनिमाइज नहीं होते, एरर्स मिनिमाइज होती है, बट अपन उसको कैसे बोलते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। क्यों बोलते हैं, बिकॉज अपन को x दिया है, y फाइंड करना है, प्रेडिक्शन किसका करना है, y का करना है, एंड y क्या है, वर्टिकल है, y वर्टिकल है ना। सो हमें प्रेडिक्शन किसका करना है, y का करना है व्हेन x इज गिवन। ओके सो y on x line is used or it is basically what, it minimizes vertical distances। ओके सो y on x लाइन का मोटिव क्या है, मिनिमाइजिंग वर्टिकल डिस्टेंस। मिनिमाइजिंग वर्टिकल डिस्टेंस मतलब यस जो तुम प्रेडिक्शन कर रहे हो और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस। ओके वो हमें मिनिमाइज करना है, एरर मिनिमाइज करना है। एरर को क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। ओके रेसिड्यू भी बोलते हैं। सो इसको हमें मिनिमाइज करना है।
On the same lines, we have x on y line. On the same lines, we have what? X on y line. Everything is same, but in this case, x depends on y. मतलब x जो है वो डिपेंडेंट है और y जो है वो इंडिपेंडेंट है. यहाँ पे क्या था? x was इंडिपेंडेंट और y जो था वो डिपेंडेंट. x इंडिपेंडेंट था, y डिपेंडेंट था. यहाँ पे x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है. ओके अब ये जो है ये मान के चलो कुछ इस तरीके का लाइन है, रैंडम. ओके अब ये इंडिपेंडेंट है तो मुझे चाहिए कि इस पर्टिकुलर y1 के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया कि कुछ ये वैल्यू आ सकता है x1. मैंने जो y बताया है, मैंने जो वैल्यू बताया है y1 का, उसके लिए करस्पॉन्ड ये वैल्यू करता है. लेकिन लाइन क्या बताता है? नहीं, यू आर रॉन्ग. द y1 वैल्यू शुड बी दिस. ये मुझे किसने बताया? रिग्रेशन लाइन ने बताया. किसने बताया? रिग्रेशन लाइन ने बताया. ओके तो ये क्या हो गया फिर? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो एक्स ऑन वाई लाइन क्या काम करता है? इट मिनिमाइजेस हॉरिजॉन्टल distances. Okay, it minimizes what? Horizontal distances. Y is given, x is to find. Okay, so horizontal distances, vertical distances, ये basically क्या है? Errors है जो हम predicted value and actual value के बीच में find out करते हैं. ये क्या है? Predicted value. ये क्या है? Actual value. दोनों के बीच का difference is your horizontal distance and which is your error. Prediction and actual दोनों का difference is error. Getting my point? Yes. समझ में आया? Error, residue. Okay? तो ऐसा कुछ नहीं कि यहीं पे होना चाहिए. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने प्रेडिक्ट किया यहाँ पे और एक्चुअल है ये प्रेडिक्टेड और ये एक्चुअल. ऐसा भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि तुम यहीं से देखो ये एक्चुअल और ये प्रेडिक्टेड और ये एक्चुअल. प्रेडिक्ट तुम यहाँ पे भी कर सकते हो. ओके सो ऐसा कुछ नहीं है. ओके सो अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं. y on x लाइन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज y is equal to a plus bx where a and b are what? Regression coefficients नहीं, sorry, regression parameters. Okay, a and b are what? Regression parameters. b जो है ये स्पेसिफिक पैरामीटर है जिसको अपन by(x) भी बोलते हैं and by(x) is what? Coefficient of regression. Of y on x. Okay, coefficient of regression of y on x. अब next x on y line, x is equal to a plus by. Okay, अब a and b भी क्या है? Regression parameters. Okay, और b जो है bxy. bxy is what? Coefficient of regression of x on y. Okay, bxy is what? Coefficient of regression of x on y. Understood? Yes, this is what? Coefficient of regression of y on x. This is x on y. ठीक है? So ये कुछ mathematical formula है, कुछ mathematical expressions है. You will have to go through it. Third point दोनों में. लाइन ऑफ रिग्रेशन का इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है. यहाँ पे क्या इक्वेशन है देखो, y माइनस वाई बार. जनरली अपन ये यूज करते हैं by(x) x माइनस x बार. प्रेडिक्शन के लिए ये बहुत काम आता है. मतलब ये थोड़ा सॉर्टेड एक्सप्रेशन लगता है मुझे, ऊपर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड एज इन ए का फॉर्मूला लिखो, बी का फॉर्मूला लिखो, फिर रख दो वहां पे. वैसे यहाँ पे सिर्फ बी का फॉर्मूला लिखने की जरूरत है ना.
जो बाकी के कांस्टेंट है वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते हैं अपने आप को। तो ये है अगेन थर्ड, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस y बार। ठीक है, so x bar is what 1 upon n summation x, y bar is what 1 upon n summation y. Okay, y bar is what 1 upon n summation y. So ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे और यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके अपन को चीजें मिल जाएगी। ठीक है, so this is the way. Understood? Okay, so go through the formula once and tell me if you have any doubts. थ्योरी पार्ट है ये, पूरा थ्योरी पार्ट है, पूरा 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 थ्योरी पार्ट है। Go through it and tell me if there is any doubt. Yes, पक्का नो डाउट, जाओ फिर आगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब। ओके, तो ये है तुम्हारा बी वाई एक्स बी एक्स वाई। अब बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, बी वाई एक्स अगर तुम्हारा, वैसे तो सब कुछ दिया हुआ है मैंने, प्लस 0.5 है। बी वाई एक्स किसके लिए है? वाई ऑन एक्स के लिए है। बी वाई एक्स किसके लिए है? इट इज फॉर वाई ऑन एक्स। मतलब एक्स में चेंज हो रहे हैं, वाई में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बेसिक चेंजेस एक्स में हो रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन वाई में दिखाई दे रहा है ना। चेंजेस एक्स में हो रहे हैं और रिफ्लेक्शन वाई में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर x increases by 1 unit, then y increases by 0.5 units, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर x इंक्रीज होता है by 1 unit, y increases by 0.5 units. ओके, सिमिलरली सेम बी वाई एक्स अगर माइनस होता, सेम अगेन वाई ऑन एक्स लाइन ही है अपने पास। एक्स इंक्रीज हुआ है और वाई में रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, है ना। एक्स चेंज हो रहा है, y ऑन x ना, y इज डिपेंडेंट ऑन x, मतलब x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। मतलब x में अगर चेंज हुआ तो y में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो x अगर
increases by 1 unit, then y decreases by 0.5 unit. क्यों decreases? क्योंकि ये नेगेटिव है. क्या है वो? नेगेटिव है, इस वजह से. If x increases by 1 unit, then y decreases by 0.5 unit. Okay, next. Suppose bxy is equal to let's say 0.5. bxy is equal to 0.5. तो इसका मतलब क्या हो गया? This is what? X on y line. X on y line. इसका मतलब क्या हो गया? Y is independent, X is dependent. So अगर Y increase होता है by 1 unit, तो X ये पॉजिटिव है ना, तो X increase होगा by 0.5 unit. है ना? ये क्या है? पॉजिटिव 0.5 है. तो अगर y इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट, तो x इंक्रीज होता है बाय 0.5 यूनिट. ओके, नेक्स्ट. bxy अगर -0.5 है तो ये x ऑन y हो गया, है ना? तो यहाँ पे भी अगर y इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट, तो x क्या होगा? डिक्रीज होगा बाय 0.5 यूनिट. x क्या होगा? डिक्रीज होगा बाय 0.5 unit because this is minus, na? Therefore, x will decrease by 0.5 unit. Understood or not? Getting it or not? Tell me first. Okay, so this is the significance of bxy and byx, nothing else. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब जाए फिर आगे. ओके, अब देखो, दो लाइंस तुम्हारे सामने हैं. ऐसा कौन सा, चलो इसको इसको उठाती हूँ मैं. पेस्ट नहीं हुआ क्या? ऐसा कौन सा वैल्यू है x एंड y का so that मुझे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS मिलेगा और यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS मिलेगा. ऐसा कौन सा वैल्यू है x का एंड y का so that मुझे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS मिलेगा एंड यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS मिलेगा. देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू x बार लेती हूँ एंड y इज इक्वल टू y बार लेती हूँ, क्या हो जाएगा? y की जगह पे y बार रख दिया मैंने, x की जगह पे x बार रख दिया मैंने, क्या आया फिर? 0 इज इक्वल टू 0 आया. सेटिस्फाइड. ओके, यहाँ पे x की जगह पे x बार रख दिया मैंने, y की जगह पे y बार रख दिया मैंने, क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0 आ गया. सेटिस्फाई हो गया. तो कौन से वैल्यूज है x एंड y के जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं? तो x इज इक्वल टू x बार एंड y इज इक्वल टू y बार. सो व्हाट आई कैन से, therefore I can say that x bar comma y bar is the point of intersection. इंटरसेक्शन मतलब क्या है? बेसिकली मान के चलो ये x ऑन y, ये y ऑन x लाइन है और ये x ऑन y लाइन है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई करता है? तो ऐसा कौन सा पॉइंट है फिर? x बार y बार. x बार कॉमा y बार ये ऐसा पॉइंट है जो y ऑन x एंड x ऑन y दोनों पे लाई करता है. x बार कॉमा y बार is the point which is lying on y on x as well as x on y. ठीक है, क्योंकि अगर मैंने उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिल रहा है? 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0. मतलब मैं, that means what? My both the equations are getting satisfied by substituting x is equal to x bar and y is equal to y bar. Understood or not? Okay, so that is the way. ठीक है, तो ये एक्चुअली थ्योरी पार्ट है सब कुछ. चलो वन मोर पार्ट, स्लोप समझ लेते हैं अभी क्या है. हमने क्या देखा था अभी? यस, एक इक्वेशन देखा था अपन ने y on x लाइन का.
y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ऐसा एक इक्वेशन अपन ने देखा था। तो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, आई होप यू नो दिस इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें m जो है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, तो x का कोएफिशिएंट m इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप, तो यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट बी वाई एक्स इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप। तो y ऑन x लाइन के लिए स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ y on x line is byx. Slope of y on x line is what? Byx. X on y. X is equal to a plus by. X is equal to a plus by. ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर इसको अपन कैसे लिखेंगे? x is equal to a plus bxy into y, है ना? अब y को एक साइड में रखो, दिस इज व्हाट, y को एक जगह पे रखना है ना, हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट अगर हमें चाहिए तो y एक जगह पे चाहिए अपन को, है ना? तो ये क्या हो गया फिर? x माइनस ए इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई। ओके, बी एक्स वाई को डिवाइड करो, 1 अपॉन बी एक्स वाई इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। अब कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m एंड ये सेम हो गए ना? तो स्लोप ऑफ x on y line is what? 1 upon bxy. Very, very, very important expression. y is equal to mx plus c जनरल स्ट्रेट लाइन है, और उसमें m जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप। y is equal to mx plus c ये क्या है? जनरल एक स्ट्रेट लाइन है, और उसमें जो m है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप। ठीक है, तो m स्लोप रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे m क्या है? बी वाई एक्स। स्लोप ऑफ y ऑन x लाइन इज बी वाई एक्स। यहाँ पे m क्या है? 1 अपॉन बी एक्स वाई, सो ये क्या है? 1 अपॉन बी एक्स वाई। स्लोप ऑफ x ऑन y लाइन इज व्हाट? 1 अपॉन बी एक्स वाई। ओके, सो y ऑन x लाइन का स्लोप एंड x ऑन y लाइन का स्लोप हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, चलो अभी आगे। ओके, हमने क्या देखा था अभी? अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, y ऑन x एंड x ऑन y लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रही है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? x बार y बार। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? x बार y बार। तो यस, उसी कॉन्सेप्ट को अपन को अप्लाई करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में, टू रिग्रेशन लाइंस आर गिवन बाय 2x minus y is equal to 3, x minus 3y plus 1 is equal to 0. Then find x bar, y bar. दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना मतलब उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। दो लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, इसका ये क्या है? एक्स बार कॉमा वाई बार, मतलब उन्होंने क्या पूछा है अपन को उन्होंने इंटरसेक्शन पूछा है। एक्स बार कॉमा वाई बार मतलब हमें क्या पूछा है उन्होंने? इंटरसेक्शन पूछा है ना? तो दो लाइंस का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। लेट्स सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? 2x minus y is equal to 3, x minus 3y is equal to -1. So let's solve these two things. This is first and this is second. सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 2x minus 6y is equal to -2. ये थर्ड इक्वेशन आया, है ना? अब दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा अपन को, है ना? सो 1 minus 3, तो 1 क्या है? 2x minus y is equal to 3 minus
2x minus 6y is equal to minus 2. कितना है फिर ये माइनस प्लस प्लस ये और ये गया, कितना आया ये 5y is equal to 5 और y is equal to 1. ओके, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो 2x minus y is equal to 3. Okay, 2x minus 1 is equal to 3. So 2x is equal to 4. So x is equal to 2. x is equal to 2. तो इसका मतलब क्या हो गया, x bar comma y bar is 2 comma 1. Understood? तो x bar y bar are the point is the point of intersection of y on x and x on y. तो वो point of intersection कैसे मिलेगा हमें, by solving the equations simultaneously. All right. Okay, so we'll stop here, we'll continue in next class.